हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे आतपन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। यह एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इनमें से किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक का उदाहरण है? सबसे सशक्त स्कंदक इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड का आणविक सूत्र होता है AlCl3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? पानी में लटके हुए कोलाइडी कण को कौन सा प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा कोलाइडी कण को पानी से पृथक्करण किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ संबंधित थे? सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? कीमत ग्रहीता पूर्ण स्पर्धा में कौन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्म जो है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लाल चने से कौन सा एंजाइम प्राप्त किया जाता है? लाल चना से कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरिएज एंजाइम जो है वह लाल चना से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन 10। द हिंदू पेट्रियाट का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? हिंदू पेट्रियाट के संपादक राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा हिंदू पेट्रियाट का संपादन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होता है? जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होता है, उस रोजगार स्थिति को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से विषम इकाई कौन सा है? यानी कि इनमें से विषम इकाई को पहचान करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल सागर। लाल सागर जो है एक समुद्र है, बाकी ये काला सागर, कैस्पियन सागर और मृत सागर, ये तीनों जो है झील हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 महीने के अंदर जो है 3/4 भाग नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आधात्वर्धनता तथा तन्यता के कारण सोना महत्वपूर्ण धातु है। उसमें आधात्वर्धनता और तन्यता के गुण काफी उच्च मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जंतु परागण का आशय इनमें से क्या है? जंतु परागण का आशय, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जंतुओं के द्वारा परागण जो है जंतु परागण कहलाता है। जंतुओं के द्वारा परागण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का क्यांतरण होता है तो किस में परिवर्तित हो जाती है? जब ग्रेनाइट की चट्टान का क्यांतरण होता है तब वह किस में परिवर्तित हो जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में, ऑप्शन बी जो है ग्वालियर में स्थित है, यानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह शहर भी ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनता है? नदी के किस प्रवाह के दौरान? राइट आंसर होगा ऑप्शन से, निचली या समतल प्रवाह, यानी कि नदी की जब जल धारा निचली और समतल प्रवाह से गुजरती है तो विसर्पण का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन जो 1985 ईस्वी में हुआ था। यह संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? पंपास चारागाह यानी कि पंपास घास के मैदान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में पंपास चारागाह पाया जाता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में पंपास घास के मैदान स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केटी शाह ने कहा था। केटी शाह के द्वारा कहा गया है कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर.के. सन्मुख शेट्टी। आर.के. सन्मुख शेट्टी के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था आजाद भारत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय समिति है यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अमुक्त मल्लवाद इनमें से किसके द्वारा रचा गया है, यानी कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? अमुक्त मल्लवाद की रचना, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय प्रथम के द्वारा इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, दाहक सोडा इनमें से कैसा होता है? दाहक सोडा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह प्रस्वेदी सोडा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29,
शून्य डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? शून्य डिग्री अक्षांश को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीनी उद्योग जो है वह कच्चे माल पर आश्रित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।